शुरू करो। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भाई, आप सोच रहे होंगे हमारे बगल कौन है। तो सबसे पहले इनका मैं परिचय आपको देता हूं। ये हमारे साथ ब्रजनंदन दास जी हैं। जी महाराज जी। और ये इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली के हैं और डायरेक्टर हैं इस्कॉन कम्युनिकेशन। महाराज जी, 22 जनवरी नजदीक है, मतलब कल है, और 21 आज है। अंदर से कितना मन, कितना ज्यादा हर्ष है, कितना ज्यादा उल्लास है लोगों में। और आप तो देख ही रहे होंगे इस गांव में किस तरीके से लोग आ रहे हैं, आवागमन है लोगों का, कितना अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, इतिहास में पहला संडे ऐसा है जिसका इंतजार लोग सोमवार का कर रहे हैं। जी, कभी इसमें विचार किया? कल सोमवार है और सोमवार का इंतजार लोग कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। जी महाराज जी। और 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। कितनी जनवरी आएंगी, राइट? लेकिन 22 जनवरी का खास इसलिए है, हमारे दादा परदादा जो मैं रोम रोम राम बस। महाराज जी, कई लोग नाखुश भी हैं इस राम मंदिर बनने से, कई नहीं चाहते हैं कि बनते। खैर, हम बात कुछ राजनीतिक से करेंगे कि कांग्रेस वालों के पास निमंत्रण पत्र गया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, नहीं जा रहे हैं वो। क्या कहना है इस पे? वास्तव में भगवान श्री राम की इच्छा नहीं है, क्योंकि दर्शन वही कर पाएगा जिसकी भगवान की इच्छा हो। और विशेष ऐसे पावन अवसर पर सबको जाना चाहिए, ये मेरा विचार है। क्योंकि भगवान राम सब उनके लिए, हमारे सब के लिए, इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि पहले भगवान देश, भगवान राम पहले हैं। उनके दादा परदादा भी राम का नाम लेते थे, ऐसा नहीं है। अब तो त्रेता युग से चल रहे हैं, त्रेता युग से रामलीला से भगवान राम का नाम शुरू हुआ। उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग में भी रामलीला करते थे, ब्रजवासी लोग रामलीला करते थे। कलयुग में तो हर जगह राम भी रही। ऐसे पावन अवसर पर सब देशवासियों के एकजुट होना चाहिए और इसमें खुशी मनाना चाहिए। और ध्यान रखिए कि हर युग में अगर भगवान राम आए तो उस समय भी कुछ ऐसे तत्व थे जो विरोध करते थे राम। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसे तत्व थे जो उनका विरोध करते थे। कॉन्ट्रैक्ट लोग ऐसे थे जो स्वयं कृष्ण बन गए थे, विरोध करते थे। तो हर में चला रहा है। लेकिन भगवान राम जो कल जो तिथि है, अवसर है, इसका अवसर का लाभ सबको उठाना चाहिए। ये अच्छा है इसी में है, क्योंकि जो जन जन में समाये हुआ है, पूरा देश खुशियां मना रहा है। उसमें कुछ लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं तो अच्छा नहीं। महाराज जी, श्री राम लला 14 साल वनवास काट करके आए, तो पूरा अयोध्यावासी, जितने अयोध्यावासी से सब खूब दीप जलाएं, खूब उत्सव मनाएं। अब रामलला 500 साल बाद आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ज्यादा उत्साह के साथ ये उत्सव मनाना चाहिए। जब 14 साल के बाद इतना बड़ा उत्सव, जानते हैं जब भगवान श्री राम को पहुंचने को हुआ तो भरत जी के आदेश पर जितनी सड़कें थी, जितने मार्ग थे, सबको सुगंधित जलों से छिड़काव किया गया। सारा स्वच्छता अभियान चलाया गया अयोध्या वासियों के द्वारा। और तोरण पताकाएं लगाई गई, सब लोग नया वस्त्र पहन कर संतर करके और दीप जलाए गए। तभी से दीपावली मनाई जाने लगी। त्रेता युग से दीपावली चली आ रही है। जी मैम। तो उस 14 साल की वनवास के बाद इतना बड़ा उत्सव मनाया गया, तो भारतवासियों का बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री राम जहाँ एक टेंट में रहा करते थे। मैं तो दृश्य देख के आया हुआ, जो बहुत दुख हुआ था जब हम भगवान रामलला का दर्शन एक टेंट में दिख रहे थे कि आप
एक सिक्का तक नहीं ले जा सकते थे, प्लेट नहीं जा सकते थे। अब पूरा चारों तरफ से सब मान गया था कि 2 आदमी एक साथ नहीं जा सकते, इस तरह से वो किया था। अब भगवान का मंदिर निर्माण जो चल रहा है, इस सबसे खुशी की बात है। अब पूरे भारतवासी बड़े उत्साह के साथ देश में विदेश में जहाँ जहाँ भी भारतवर्ष के लोग रह रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। इस्कॉन के तो 750 से ज्यादा केंद्र हैं और सब जगह दिवाली मनाई जाएगी। हमारे इस मंदिर में भी हम लोग 1 लाख दिए जलाएंगे। अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण इस्कॉन सभागार दिल्ली में दिखाएंगे। 4:30 बजे भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। देशी विदेशी भक्त कीर्तन करते उत्साह मनाते मन के साथ इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। भगवान को जगह जगह आरती कराई जाएगी, भोग लगाया जाएगा। उसके बाद 6:30 बजे भगवान को 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। 7:30 जितने भक्त आएंगे सबको पूरा प्रसाद खिलाए, पूरा भंडारा चले। ये सब खुशियों का ही त्योहार है। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जाने से मना कर दिया है, तो क्या कहते हैं इस पर? और वहीं जो है कहते हैं कि कांग्रेस में नहीं। देखिए, एक तो उनके अपने विचार है। हाँ। लेकिन देश समझ रहा है, जनता समझ रही है। जी महाराज, ये तो सब समझ आता है। तो ये उनका अपना विचार है, जाए न जाए ये उनका अपना विचार, क्योंकि जाने न जाने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन अगर जिसको निमंत्रण भी दिया गया उनको तो जाना, निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था। महाराज जी, रामलला की मूर्ति जो है आपने देखी होगी, वो परसों जो है 4 बजे के आसपास जो है वायरल हो गई थी, जिसपे पट्टी नहीं लगा था। और वो ऐसा बताया जा रहा है कि बनाते समय मूर्ति को चोरी से खींच लिया गया, उसकी तस्वीर, और फिर उसको वायरल करा दी गई। महाराज जी, आपको पता है इस बारे में? उससे हमने सुना है, मीडिया में सुना है। लेकिन जो कल जो भगवान का जो पट्टी लगा, तब देखिए क्या आनंद की अनुभूति। जी के लिए हम लोग जानते हैं कि आजकल तो डिजिटल का जमाना है जी, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब कल भगवान का नेत्र खुलेंगे, जो श्रृंगार करेंगे, वो बिल्कुल अलग जी जी। महाराज जी, रामलला के लिए कुछ 1-2 लाइन हम चाहते हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आए इस धरती पर हम सबको शिक्षा देने की, कि किस तरह से भगवान प्रातः काल सुबह उठ जाते थे जी। सबसे बड़ी शिक्षा है कि हर इंसान को सुबह अमृत वेला में उठ जाना चाहिए, और करके जो हमारी सनातन संगीत है, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम करते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, और सब कुछ सम्मान देते थे। जितनी प्रजा थी क्यों सुखी थी, क्योंकि बड़ी सरलता के साथ, विनम्रता के साथ सबको सम्मान देते थे। और उस आदर्श को भगवान ने जिया है। गीता भगवान कहते हैं, यदि आदर्श श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, हम सबको उनको फॉलो करना चाहिए। भगवान राम धरती पर आए, सरलता विनम्रता कैसी होती है खुद उनको शिक्षा देकर, तो उनकी शिक्षा को हम सबको ग्रहण करना चाहिए। भाई भाई के साथ कैसे प्रेम करना चाहिए, एक राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान राम स्वयं इस शिक्षा दे करके 11,000 वर्ष तक से भगवान श्री राम यहाँ पे राज्य किए। उनके राज में दैहिक दैव भौतिक ताप, ये तीनों ताप दूर थे। लोग राम राज क्यों चाहते, कि सब सुखी थे, अब सब आपस में प्रेम करते थे। यहाँ तो परस्पर प्रेम ही खत्म हो गया। भगवान राम ने वो आदर्श पर दिया कि सबसे परस्पर प्रेम कैसे किया जाए, ये शिक्षा देते। इसीलिए भगवान राम की जो शिक्षा है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो राम राज्य यदि हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से राम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो राम राज्य स्वतः स्थापित हो जाएगा, और राजा को
ऋषि होना चाहिए, राजर्षि। भगवान राम ने रावण को मार करके अपने भक्त विभीषण को राजा बना। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को पराजित करके अपने भक्त युधिष्ठिर को हरा दिया। भगवान राम के जितने बन सकते, राजा हरिश्चंद्र, महाराजा रघु, महाराजा दिलीप, महाराजा भगीरथ, सभी की परंपरा में ऐसे राजा होना चाहिए जो राजा भी हो और प्रजा के हित के बारे में सोचे और धर्म से जुड़ा हुआ, ऐसा राजा होना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसा आभास हो रहा है कि अभी सब कुछ सही चल रहा है। सही चल रहा है। महाराज जी राम राज्य आ जाएगा। जब राम लला जी आ गए हैं तो जो वर्तमान राजा हैं उनका एक कर्तव्य होता है कि उनकी शिक्षाओं को भी लागू करने का प्रयास करें। महाराज जी मैं आपसे नहीं, मैं उस लक्ष्मण से जानना चाहूंगा जो रामलीला में उस लक्ष्मण का पाठ करता था। आप समझ रहे ना हमारी बात? जी जी, हमारा पूरा परिवार, हमारे बाबा जी थे पंडित विमोद साहब पांडे, पिताजी रोशन पांडे जी वर्तमान है, तो हमारा पूरा रामायण कहलाता था। वाल्मीकि रामायण हमारे बाबा जी पढ़ा करते थे, पिताजी पढ़ा करते थे। जब गांव में रामलीला होती थी प्रयागराज में, जिस गांव के हैं जी, तो उसमें हम लक्ष्मण का रोल करते थे। तो मैं उसे लक्ष्मण से जानना चाहता हूं कितना। पिताजी हमारे हनुमान का रोल करते पूरा परिवार राम से जुड़ा था। तुम्हारे नस नस में, रोम रोम में राम बसे। तो ये रहे हमारे साथ दिल्ली इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़े और रामलला को लेकर के ये अपनी जो है विचार रखे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।